أسمو وأجتاز السماء جلالا आर के मुशायरा है आज के इस प्रोग्राम के मेहमान मुकर्रम बहुत ही दूर से सफर करके आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, जो कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। अब मैं सीधे सीधे कुछ शेर सुनाकर हजरत का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। आज इस मुल्क में हमें कहा जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं। मैं आर के मुशायरा मीडिया अतीक भाई आप ही के मीडिया के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। जो हमारे अंदर नफरत फैला रहे हैं, यूं कहते हैं कि मुसलमान देश के गद्दार हैं, मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। वक्त आने पर हम हिंदुस्तान के लिए सूली पर चढ़ जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अगर वक्त आए हम हिंदुस्तान के लिए अपना जान कुर्बान कर देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। ये हिंदुस्तान है, सुकून है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, एक गुलसिता हमारा। शेर देखिए हजरात कि ए महबूबे वतन तुझको हम मिटने नहीं देंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। ए महबूबे वतन तुझको हम मिटने नहीं देंगे। भारत 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 तुम्हारा सर झुकने नहीं देंगे। ए महबूबे वतन तुझको हम मिटने नहीं देंगे। भारत भारत तुम्हारा सर झुकने नहीं देंगे। और हिंदू हिंदू मुसलमान सब इंसान हैं लोगों। हिंदू हिंदू मुसलमान सब इंसान हैं लोगों। जातो धर्म के नाम पे कभी बटने नहीं देंगे। दिलदार भाई आपकी तवज्जो। हिंदू हिंदू मुसलमान सब इंसान हैं लोगों। जातो धर्म के नाम पे कभी बटने नहीं देंगे। और जो ख्वाब बसाए थे बाबू ने जिगर में, जो ख्वाब बसाए थे बाबू ने जिगर में, एकता के उस ख्वाब को कभी टूटने नहीं देंगे। जो ख्वाब बसाए थे बाबू ने जिगर में, एकता के उस ख्वाब को कभी टूटने नहीं देंगे। और जिस मुल्क में हम शान से जीते हैं ए रेहान, जिस मुल्क में हम शान से जीते हैं ए रेहान, दुश्मन को उसका सरहद छूने नहीं देंगे। तो आइए अब सीधे सीधे मुल्क हिंदुस्तान का वो मुकर्रिर जो लाखों और करोड़ों के मजमू में बोलने वाला खतीब, शहनशाह खिताबत, आलिम रब्बानी, मुफक्किर ज़मा, खतीब दौरा, हजरत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब की जगह है। बोलिए सुभान अल्लाह। अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जगह है। ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफ़ा है। अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जगह है। ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफ़ा है। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का फिर ये गुलाम आ रहा है। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का फिर ये गुलाम आ रहा है। और फिदा फिदा जिनकी आवाज में है जमाना, फिदा जिनकी आवाज में है जमाना, वही आज फिर शीरी कलाम आ रहा है। ये बात अलग है कि अभी खामोश बैठे हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये बात अलग है, अभी खामोश बैठे हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे 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 दरवेशों से मिल
खिलता है हमारा शजरा, जिनकी कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। उलमाए देवबंद मुफ्ती सादुल नजीब साहब आसमी, मुफ्ती सादुल नजीब साहब आसमी, मदरसा अनवारुल उलूम गनीपुर। मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती बयानात से हम सामाईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ईद खुदा के प्यारों की है, यानी रोज़ेदारों की है। सब मेहनत मंजूर हुई है, हर कोशिश मंजूर हुई है। कर्ज उतरा बंदों के सर से, दाद मिली अल्लाह के घर से। लेके सब रहमतें, लेके सब बरकतें, माह रमज़ान गया अलविदा 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 अलविदा। अश्क मोमिन की आँखों से बहने लगे और दिल रो दिया अलविदा 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 अलविदा। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमको मंजूर है हम सज़ावार 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 हैं। तेरी ताज़ीम हमसे नहीं हो सकी और तू चल दिया अलविदा 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 अलविदा। जैसे रखने थे रोज़े नहीं रख सके, हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख 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 सके। मौका अल्लाह ने जो दिया था हमें, हमने वो खो दिया
अलविदा 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 माह रमज़ान गया अलविदा अलविदा। बहुत छोटा जलसा, बहुत मुख्तसर मजमा, पिंडाल बड़ा और मजमा छोटा। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा नहीं है, मिलाद है। खैर जो कुछ है अपने मेहमानों की आबरू का सामान है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद टोपी जेब में, कुरान ताक पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना था कि आप लोग हैं कहाँ, पिंडाल में है कि ससुराल में। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूं। ईद किसकी है, किसके लिए ईद का दिन आता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। ईद के दिन अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया। वो कौन सा मजदूर है, वो बदला क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। रमजान चला गया, कबूल हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूं। ईद का दिन किसके लिए आता है? तो हजरत अली ने फरमाया जिसका रोजा कबूल हो गया, जिसकी नमाज कबूल हो गई, ईद उसकी है, ईद का दिन उसके लिए आता है। जिस दिन खुदा की नाफरमानी ना हो, असल में ईद का दिन वही दिन है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में था। ईद के दिन ईदगाह में जब मुसलमान जमा होते हैं, ठीक उसी वक्त में आसमान पर ऐलान होता है कि उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया। वो मजदूर कौन है जिसने रोजा रखा, वो मजदूर कौन है जिसने तरावी पढ़ी, रात की सुन्नत अदा किया, दिन का फर्ज अदा किया, उसको बदला मिलता है। 2 बदला है। पहला बदला गुनाह माफ हो जाता है, दूसरा बदला अल्लाह राजी हो जाता है और अपनी रिजा का परवाना दे देता है। ऐलान होता है कि उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया, और जिसने रमजान में तरावी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, उसको कहां से बदला मिलेगा? जब उसने काम ही नहीं किया तो मजदूरी कहां से मिलेगी? आखिरी सवाल आपकी खिदमत में था कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं, वो कैसे पता चला? तो उसकी मिसाल बताई, उसका नमूना दिया कि रमजान में जो हालत थी, रमजान के बाद हालत उससे बेहतर हो जाए। रमजान में नेक था, रमजान के बाद और नेक हो गया, इसका मतलब है रमजान कबूल हो गया। रमजान में तो नेक था, रमजान जैसे ही गया नेकी गई, नाफरमान हो गया, अब गारंटी नहीं है कि रमजान कबूल हुआ। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं और इस पर सवाल के पैगाम को खत्म कर रहा हूं। रमजान में एक आदमी सहरी खाता था, लेकिन रोजा नहीं रखता, पाबंदी से सहरी खाता था, इफ्तारी खाता था, मगर रोजा नहीं रखता। उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्या जुल्म है, इफ्तारी तो खाते हो, सहरी तो खाते हो, मगर रोजा नहीं रखते। तो क्या बोलता है, अम्मा आप क्या चाहती हैं, मैं मुकम्मल काफिर हो जाऊं? अगर फर्ज नहीं अदा हो रहा तो कम से कम सुन्नत तो अदा कर लेने दो। सबको उदास करके रमजान जा चुका है, सब पे लौटा के अपना अपना, सब पे लौटा के अपना फैजान जा चुका है। आया था गए हमारे किस्मत हमारी बन के, आया था गए हमारे किस्मत हमारी बन के, भेजा था जो खुदा ने भेजा था जो खुदा ने, वो मेहमान जा चुका है। किस्मत से मिल गया था रमजान का महीना, किस्मत से मिल गया था रमजान
का महीना, दिल रो रहा है जब ये दिल रो रहा है, जब ये रमजान जा चुका है। आपको बिल्कुल बाईपास लेकर के जा रहा हूं, आप लोग ऐसे हार गए हैं, थक हार करके ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता मुकदमा हार करके बैठ गए। अब जेल जाने की बारी आ गई। आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील करते हुए पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, नबी की सीरत के हवाले से। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा पानी। ये बगल में रांची है, झारखंड। यहां पर पागल खाना है, दो पागल कुर्सी लगा करके बैठे हुए। एक आलिम जब गए देखने के लिए पागल खाने को, तो एक पागल बोलता है, मौलाना मैं पागल नहीं, ये लोग जबरदस्ती खींच करके हमको पागल खाने में ले गए। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि मैं रसूलुल्लाह। मौलाना को झटका लगा, ये पागल ही नहीं, ये तो पूरा पागल है, पूरा पैदल। दूसरा पागल बोला, मौलाना इसकी बातों में मत आइएगा, ये झूठ बोलता, मैं खुदा हूं, मैंने इसको रसूल बनाया है। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको अपने रसूल की मोहब्बत नसीब फरमाए, रसूल की मानने वाला बनाए, रसूल को जानने वाला बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। अल्लाह के रसूल मेराज में गए तो कैसे गए? जमीन से ऊपर गए, आसमान से ऊपर गए, सातों आसमान से ऊपर गए, अर्श पर गए, उसके बाद दुनिया खत्म, नबी वहां तक पहुंचा। तो एक पादरी बोला कि नबी इंसान जमीन से ऊपर कैसे गए? तो मौलवी ने जवाब दिया, जहाज कैसे ऊपर जाता है? जब जहाज ऊपर जा सकता है तो हमारे नबी नहीं जा सकते। तो पादरी बोला कि जहाज में तो पेट्रोल होता है, उसकी ताकत से जहाज ऊपर गया। तो मौलवी ने कहा कि हमारे नबी खुदा की ताकत से ऊपर गए। दूसरा नमूना, दूसरा सवाल पादरी ने पूछा कि आसमान में तो दरवाजा होता नहीं, तो नबी कैसे अंदर गए? तो मौलवी ने जवाब दिया, आईना सामने होता है, चेहरा अंदर कैसे चला जाता? तीसरा सवाल उसने कितना खतरनाक पूछा और मौलवी ने कैसा जवाब दिया। पादरी ने कहा कि जब आसमान में दरवाजा होता नहीं तो नबी गए, वहां से निकले कैसे? तो मौलवी ने जवाब दिया, एक्सरे करने के लिए लोग जाते, जब बदन का एक्सरे होता है तो एक्सरे लाइट बदन से अंदर निकल जाती है। जैसे वो लाइट निकल गई उसी तरह हमारे नबी आसमान से निकल गए। सुभान अल्लाह। एक खतरनाक सवाल बाप उसने बहुत खतरनाक सवाल पूछा। वो खतरनाक सवाल क्या था कि हमारे नबी जमीन से ऊपर गए, आसमान से ऊपर गए, अर्श पर गए, वहां से वापिस आए, आसमान से नीचे आए, फिर जमीन पर आए, बिस्तर गर्म था, बिस्तर ठंडा भी नहीं हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता? तो मौलवी ने जवाब दिया कि थर्मस में पानी कितना घंटा गर्म रहता है? जब वो मुमकिन है तो ये मुमकिन कैसे नहीं है? बोला जवाब। आखिरी सवाल अभी कारी मुजम्मिल हयात साहब कह रहे थे कि वो कबूतर जो गारे सौर में था, अगर वो मिल जाए तो मैं उसका पांव धो धो करके पीऊंगा। बड़ी अच्छी शायरी पढ़ रहे थे और आप लोग उनको दाद दे रहे थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। वो कह रहे थे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला हुआ तो अल्लाह ने आसमान पर उठाया, और जब हमारे नबी पर हमला हुआ तो कबूतर से हिफाजत फरमाई, मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमाई, ऊपर नहीं उठाया, राज किया। इस पर मैं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ईसाई पादरी ने कहा कि मेरा नबी अफजल है। जब मेरे नबी हजरत ईसा पर हमला हुआ तो अल्लाह ने आसमान में उठाया, और जब तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हुआ तो जमीन पर ही रखा, आसमान पर नहीं उठाया। तो जवाब दिया मौलवी ने, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। कहा तुम्हारे नबी हजरत ईसा के मानने वाले कितने लोग थे? सिर्फ 12, और कोई भी जान की कुर्बानी देने वाले नहीं थे, सब मानने वाले थे, कुर्बानी देने वाले कोई नहीं थे। इसलिए जब हजरत ईसा पर हमला हुआ तो अल्लाह ने आसमान पर उठाया। लेकिन हमारे नबी के मानने वाले कितने थे? 313 मानने वाले भी थे और जान की कुर्बानी देने वाले भी थे।
इसलिए हमारे नबी को जमीन पर रखा ताकि दुश्मन से मुकाबला करो, दुश्मन से पीठ मत दिखाओ, दुश्मन से मुकाबला करो और जमीन को पाक करो नापाकों से और इस जमीन को फतह करो। ये जो बस्ती जहां जलसा हो रहा है ये महशपूर है। ये जो बस्ती है जहां जलसा हो रहा है इस बस्ती का नाम क्या है? गनीपुर है। यहां पर एक आदमी आकर के बोला मैं नबी हूं। आजकल देखेंगे जितने पागल हैं वो सब नबूवत का दावा करते हैं। वो उड़ीसा में पैदा होगा बोलेगा मैं नबी, वो दरभंगा में पैदा होगा वो बोलेगा नबी। तो एक समझदार आदमी गनीपुर का समझ गया कि ये भूखा है, पेट पूजा के लिए नबी होने का दावा करता। उसने कहा इसको बावर्ची खाना ले जाओ, खूब बिरयानी खिलाओ, पता चल जाएगा कि ढोंगी है, मक्कार है, क्या है। 7 दिनों तक उसकी पीठ की पूजा हो रही है। उसके बाद वो समझदार आदमी उसके पास गया कि तुम नबी हो? कहा कि हाँ नबी हो। कहा कोई फरिश्ता आया है वही लेकर के, आसमान से अल्लाह का पैगाम लेकर के आया है? तो कहा कि हाँ आया है, अभी दे करके गया है। या अय्युहन नबी बावर्ची खाने में खाते रहो, यहाँ से बाहर मत निकलो। ए पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ए पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने। मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने। मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने। बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में, बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में। नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। इतनी मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं कि मेरी ज़बान कैसी की तरह तेज रफ्तार के साथ चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरी गलती आपकी पकड़ी गई। अगर इसी तरह होता रहा तो मैं जनाजा भी पढ़ा। अमीर इधर बैठा हुआ था, गरीब इधर बैठा हुआ था। तो एक अमीर बोल रहा गरीब से कि तुम हमारी शान को क्या जानो, हम तो वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह कर्ज मांगता है। वाह रे अमीर। अमीर गरीब से कह रहा है तुम हमारी शान को क्या समझो, हम लोग कितनी बड़ी शान वाले हैं कि हमसे खुदा कर्ज मांगता है। तो उस गरीब का जवाब सुनिए, ऐसा जवाब दिया कि अमीर लाजवाब हो गया। गरीब बोला कि खुदा तो अपने लिए कर्ज मांगता नहीं है, वो कर्ज किसके लिए मांगता है? अभी गरीबों के लिए मांगता है। अब अंदाजा करो हमारे लिए जब खुदा कर्ज मांगता है हम कैसे लोग हैं। सुभान। ये देख रहे हैं, ये पानी की बोतल है। एक बोतल निकाल करके हमारे हाथ में दीजिए। ये पानी की बोतल है। मुसलमान कैसे पानी पीता है? ढक्कन खोलता है और ढक्कन खोल करके बिस्मिल्लाह बोलता है, उसके बाद पानी पीता है। जब पानी पी लेता है, प्यास बुझ जाती है, तो ढक्कन लगा करके क्या बोलता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन्नत है। प्यास भी बुझ गई, सुन्नत भी अदा हो गई। खुदा का बंदा खुदा से दूर था, इस सुन्नत को अदा करने के नतीजे में खुदा से करीब हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये बोतल पानी की नहीं है, ये बोतल शराब की है। मुसलमान ने हाथ में लिया और ढक्कन खोल करके बिस्मिल्लाह बोला। जैसे ही बिस्मिल्लाह बोला, सीने से ईमान निकल गया। हराम पर अल्लाह का नाम लेना, ये अल्लाह से मुकाबला करना है। जब खुदा का बंदा खुदा से मुकाबला करता है तो सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। हराम की नहुसत देखिए, अभी हलक के नीचे आई नहीं और उसने बिस्मिल्लाह कहा, सीने से ईमान। अभी छोटी छोटी बच्ची कैसेट के ऊपर आ करके उसकी नकल कर रही। बच्ची है, कर लिया, उसकी तैयारी है, कर लिया, लेकिन नहीं होना चाहिए। बच्चियों को तैयारी अदाकारी से मत कराइए।
बल्कि वो जो मिसरा पढ़ा जा रहा है कैसेट में उसको याद करवाइए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फेसबुक में इस वीडियो को लेकर के कमेंट करते हैं कि देखिए जलसे में लड़कियों को नचाया जा रहा है। आप कमेंट सुनिएगा तो जलसे को वो लोग क्या कहते हैं कि ये जलसे में तमाशा ये लोग कर रहे हैं। देखिए मौलवी बैठा हुआ है, स्टेज पर इधर मौलवी है, स्टेज पर इधर मौलवी है, इधर सामईन है, और लड़की डांस कर रही है, जबकि वो उसको कॉपी कर रही है। लेकिन फेसबुक में व्हाट्सएप पर उसको दिखाया जाता है कि अदाकारी कर रही है, डांस कर रही है। इस पर कमेंट लोग करते हैं और जलसे को बकवास बता रहे हैं, फिल्मी दुनिया बता रहे हैं। इसलिए मेरी राय है कि आइंदा इससे परहेज किया जाए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटी छोटी सी बैठी है, बाप से कहती है, उस बेटी का नाम क्या है? राबिया। दुआ करता हूं अल्लाह हर घर में ऐसी होनहार बेटी को अल्लाह पैदा फरमाए। बाप से कहा, बा घर जाते हो, घर से बाहर जाते हो कमाने के लिए, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। तो बाप ने कहा कि बेटी अगर हलाल बाहर ना मिले, हराम मिले, तब क्या करें? तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर ऐसे ही आ जाओ, हराम लेकर के तुम घर आओगे, सजा पूरे घर को मिलेगी, कसूर तुम्हारा होगा, सजा पूरे घर को मिलेगी। अब्बा अगर हलाल ना मिले, हराम ना मिले, हलाल ना मिले, हराम मिले, हराम लेकर के घर मत आना, सबर करो, भूखे रहो। भूख को बर्दाश्त करना जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने से बेहतर है। अभी लोग ईद में आए हैं, जलसा करते हैं, उसके बाद लोग जलसा करके चले जाते हैं बाहर, बंबई कमाने के लिए चले जाते हैं। तो बेटा जा रहा था कमाने के लिए, तो माँ से कहा, अम्मा दुआ करना, मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, जा रहा हूँ, आऊंगा कमा करके, साल भर 6 महीने में आऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा शौक से जाओ, कमाने के लिए जाओ, मगर हलाल कमाना, हराम मत कमाना। अगर तुम हराम कमाओगे तो मैंने बड़ी मेहनत से तुमको दूध पिलाया है, मेरा दूध ना पाक हो जाए। इतना बड़ा कंजूस था बस्ती में, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस, इतना बड़ा कंजर। जब मरने लगा तो पांव फैला दिया, आंख फाड़ करके आसमान की तरफ देख रहा है। तो लोग आ गए जलसे वाले, घरे कभी चंदा नहीं दिया था, जलसे में चंदा दे दिया। तो आंख खोल करके बोलता है, क्या दे, जान तो दे रहा, और क्या क्या क्या। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना बा रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सब में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसके आए, वही जमाना बा रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बड़ी मोहब्बत में आपने जलसा सुना, मेरा जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल गया। थोड़ा सा जलसा मर्दों के हवाले से बाकी रह गया है। उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 3 पैगाम, मुश्किल से आधे घंटे में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लेकिन माशाअल्लाह से हाथ उठा दिया, जिसकी शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है और उनकी बीवी ने बगल में देख लिया हाथ, तब जब जलसा खत्म होगा, ये घर पहुंचेंगे तो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे और सीधे क़यामत में। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे कि कहां हाथ उठाना है, कहां हाथ नहीं उठाना। औरतों के हवाले से पैगाम, रस्म और रिवाज के हवाले से पैगाम। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। मैं दुआ करता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। एक जवान आकर के बेटी के बाप से बोला, तुम्हारी बेटी गैर मुस्लिम के साथ घूमती फिरती है,
तो उसके बाप ने क्या कहा, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उसके बाप ने कहा कि जो भी मुसलमान जवान रिश्ता मांगने के लिए आता है वो मगरमच्छ का मुंह खोल करके आता है, डिमांड करता है, पैसे का अलग डिमांड है, गाड़ी का अलग डिमांड है, डबल डबल सामान का अलग डिमांड है। मैं उसके पेट को मगरमच्छ के मुंह को भर नहीं सकता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बेटी बूढ़ी हो रही है, अब मैं कहां कहां उसका पहरा करूं बताऊं, तो अब मैं क्या करूं? अगर जवान लड़की गैर मुस्लिम के साथ घूम रही है तो मैं क्या करूं? कहने वाले ने कहा कि लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम गुनहगार है, ये समाज के नौजवान जो डिमांड पर शादी करते हैं यही असल गुनहगार है। जब लड़की किसी की भाग जाती है बस्ती से गैर मुस्लिम के साथ, तो हमारा जवान क्या कहता है? लड़की मिल तो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लड़का तो मिल जाए, उसको सबक सिखाए। यहां गैरत दिखाते हैं। लड़की भाग गई मुसलमान की, गैर के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की भाग गई, अब ये हमारे जवान क्या कहते हैं गैरत में आकर के कि लड़की मिल जाए उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लड़का मिल जाए सबक सिखाएंगे। लेकिन जब ये शादी करते हैं तो उस वक्त गैरत नहीं दिखाते, डिमांड करके शादी करते हैं। लड़ने में तो गैरत दिखाएंगे लेकिन रस्मों रिवाज को खत्म करने में गैरत जवाब देते। ये कुर्सी देख रहे हैं आप कितनी कम है, आप गिनती कीजिए तो मुश्किल से 150 कुर्सी है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब शादी की दावत लोग खिलाते हैं, अल्लाह अकबर, कुर्सी लगती 3000 4000, और जो खाने वाले आते हैं उसका पेट है इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। और जब दावत खा करके निकलते हैं तो पहला आदमी क्या बोलता है? अरे महज दिखावा है, दिखावा, ये खुलूस मोहब्बत थोड़ा है, ये दिखावा। पहला आदमी बोल करके गया। दूसरा आदमी खा करके नमक हरामी कैसे करता है? दूसरा कहता है कौन सा तीर मार दिया, अल्लाह ने दिया भी तो है छप्पर फाड़ कर, कौन सा तीर मार दिया, कौन सा कमाल किया? दूसरा आदमी नमक हरामी करता है। और तीसरा आदमी जो दावत खा करके जाता है वो क्या बोलता है जानते हैं? बहुत बड़ा कमीना था, कंजूस था, दौलत कितनी ज्यादा है लेकिन पकाया कितना सस्ता खिला करके हम लोगों को निकाल दिया। बहुत बड़ा कमीना था, बहुत बड़ा कंजूस था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। 10 आदमी में शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई तमाशा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है। तेरी पारसाई की शीशा करी है, दुकान को या फीकी सजावट ज्यादा, इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा, इंसानियत भागती आज हमसे। जवानों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। जब ये बारिश हो रही थी मगरिब से पहले तो हमारे जवान का कलेजा सूख रहा, अब क्या होगा, जलसा तो बह जाएगा। लेकिन उस खुदा की मेहरबानी देखिए कि वक्त से पहले ही बारिश हो गई और चली गई, और अब जलसे की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह, क्या किस्मत लेकर के आप लोग बैठे हैं कि आज की रात आपकी इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह। जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, बूढ़े कम है, बच्चे कम है। मैं जवानों के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हूर से आपका जरूर निकाह होगा लेकिन यहां कोई चांस ही नहीं। 2 जवान, दोनों निकम्मे, कोई काम के नहीं। एक जवान बोला कि मैं बहुत जल्दी नहाता हूं, दूसरा जवान बोला कि हमसे ज्यादा जल्दी में तुम कहां नहा सकते? कहा कि मैं इतनी जल्दी में नहाता हूं कि साबुन भी नहीं लगता।
दूसरा जवान बोला मैं इतनी जल्दी में नहाता हूं, पानी भी नहीं लगा। सुभान। एक जवान आकर के बोला अल्लाह के रसूल मैं दर्जी हूं, कपड़ा सीता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, अगर सच्चाई से कपड़ा सीते रहोगे जब मरोगे तो कयामत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह। एक जवान खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैं राजमिस्त्री हूं, मेमार हूं, गारा मिट्टी का काम करता हूं, मकान बनाता हूं, दरो दीवार खड़ा करता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, अगर इसी सच्चाई के साथ राजमिस्त्री का पेशा करोगे जब मरोगे तो हजरत इब्राहिम के साथ अल्लाह जन्नत तुम्हें अता फरमाएगा। तीसरा जवान खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मैं मुअल्लिम हूं, टीचर हूं, कौम के बच्चे को पढ़ाता हूं, कौम के बच्चे को पढ़ाता हूं, कौम के बच्चे को पढ़ाता हूं, तालीम देता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कौम के बच्चे को सच्चाई से खुलूस से पढ़ाते रहो। अगर इसी हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया तो जब क़यामत में उठोगे तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ उठाए जाएंगे। एक जवान खड़ा हुआ, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो बोला या रसूल अल्लाह मैं कारोबार करता हूँ, तिजारत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, अगर सच्चाई से तिजारत करोगे, किसी को उससे झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे, सच्चाई से कारोबार करोगे, जब तुम मरोगे तो मेरे साथ जन्नत में उठाए जाओगे। सुभान। ये बालेसर रेलवे स्टेशन है। आप देखेंगे कि इंजन के पीछे एक डब्बा होता है, वहां गार्ड नहीं होता, वो डब्बा निकलता रहता है, निकलता रहता है। जब पावर बैंक वाला डब्बा आता है, लास्ट डब्बा होता है, वहां गार्ड होता है। गार्ड इतना एक्टिव होता है कि चलती ट्रेन में वो आराम से चढ़ जाता है। दो आदमी जा रहे थे सफर के लिए, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी निकल रही है। पहला डब्बा निकला, दूसरा डब्बा निकला, तीसरा डब्बा निकला, ये लोग दौड़ते रहे। जब आखिरी डब्बा आ गया, गार्ड वाला डब्बा आ गया, तो गार्ड को बड़ा तरस आया कि ये जवान छूट जाएगा। वो जल्दी से उतरा, एक जवान को पकड़ा, अंदर लेकर के गया, दूसरा जवान छूट। तो ये उस जवान से गार्ड कहता है मुबारक हो, सुभान अल्लाह आप चढ़ गए। हाँ मैं तो चढ़ाने के लिए आया, जाना तो उसको था। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, क्रिकेट की फील्ड में है सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, गेंदों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं। बल्ला भी IP है, कौमी निशान हमारा, बॉलिंग से डरने वाले बरतानिया नहीं हम, ओवर में कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। दफ्तर है सब मुअत्तल, स्कूल है मुक़फ़ल, क्रिकेट में मस्त है हर पीरो जवां हमारा। क्रिकेट में मस्त है पीरो जवां हमारा, क्रिकेट में मस्त है। आखिरी पैगाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद। उड़ीसा और बंगाल में दारू पर लाइसेंस मिलता है, तो मुसलमान धोखे में आ जाता है कि जब लाइसेंस मिलता है तो हलाल है। इस धोखे में बताइए, अगर आप लाइसेंस से धोखा खा गए और आपने दारू को हलाल समझा तो ईमान सीने से निकल जाए। ये सरकार है जिसने दारू पर लाइसेंस दिया है। जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, उसने दारू के एक एक बूंद को कयामत तक के लिए हराम कर दिया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी मिस हुआ है, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे आपसे। अच्छा, एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। रूहुल बयान नामी किताब। उस किताब में लिखा है कि एक आदमी जब दारू पी करके नशे में भूत हो गया तो वो पेशाब कर रहा था चुल्लू में। जब चुल्लू में पेशाब कर लिया, पेशाब का पानी जमा हुआ तो चेहरे को मल रहा है, धो रहा।
और दुआ पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। अब उसको दिमाग ही नहीं, अब उसको क्या पता कि ये पेशाब है कि पानी। लेकिन देखिए दारू ने अपना काम कर दिया। दारू के पीने से पहले अकल गई और अल्लाह का नाम पेशाब पर लिया, ईमान चला गया, जान से भी गया जहान से भी गया। अच्छा, एक नुक्ते की बात आपकी खिदमत में रखता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी तो पाइप से पानी आता है, पहले कुएं से पानी निकाला जाता है। तो रूहुल बयान में लिखा है कि सिर्फ एक कतरा गिर गया कुएं में। कुएं में सिर्फ एक कतरा गिरा, पूरी बोतल नहीं, दारू का एक कतरा, दारू की एक बूंद कुएं में गिर गई। लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया, उस पर मस्जिद का मीनार बना दिया आजान देने के लिए। तो हजरत अली कहते हैं मैं जिंदगी भर कभी आजान नहीं दूंगा, उस एक खतरे की नहुसत से मैं आजान दे नहीं सकता, पूरी बोतल की नहुसत का क्या हाल। तीसरे नमूने पर गौर कीजिए जो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो लड़का शराबी है उसको बेटी मत दो। कल तुम्हारी बेटी का बुरा दिन आया तो जैसे वो शराबी गुनहगार, उसी तरह तुम बराबर के गुनहगार। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक बोतल दारू की लेकर के खलीफा मेहदी पीता है, उसको नशा आया, तो वो साकी से कहता है कि जानते हो मैं कौन हूं? कहा कौन? कहा मैं बादशाह का नौकर, खुद बादशाह है। नशा के बाद क्या कहता है? मैं नौकर। तो वो साकी उसको दुआ देता है कि अल्लाह तुम्हारा रुतबा बढ़ा। फिर दूसरी बोतल दिया, दूसरी बोतल जब चढ़ाया तो कहता है कि पता है मैं कौन हूं? मैं नौकर नहीं हूं, मैं सिपह सालार हूं। अब रुतबा बढ़ाया उसने। उसके बाद तीसरी बोतल उसने दिया, जब तीसरी बोतल चढ़ाया तो अब कहता है कि मैं नौकर नहीं हूं, सिपह सालार नहीं हूं, मैं बादशाह। तो अब वो दुकानदार ने कोई बोतल ही नहीं दिया, दुकान ही बंद कर दी। करे अल्लाह का बंदा, चौथी बोतल तो दो पीने के लिए। कहा तीसरी बोतल में तो तुम्हारा ये हाल है कि तुम बादशाह कह रहे हो अपने आप, अगर चौथी बोतल पी लिए तो कहीं तुम अपने आप को खुदा न कह दो, नबी न कह दो, इसलिए मैं दुकान ही बंद करके जाता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी दारू से बचेंगे और सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल राह, हाथ पाँव में लगी सर्द हवा तो हिला, हाथ पाँव में लगी सर्द हवा तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशा बिकिया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशा बिकिया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मेरे हिस्से का जलसा इतनी जल्दी मुकम्मल हो गया कि मुझे खुद महसूस नहीं हो पाया कि इतनी जल्दी और इतना लंबा पैगाम कैसे निकल गया। ये आपकी मोहब्बत का सदका है। मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटे के लिए, अल्लाह ज़िना से, शराब से, जुए से बचाकर दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए, दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
कितना फायदा होगा आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रमजान में ईद पढ़ करके रमजान का रोजा रख करके लोग ईदगाह में आए और जब नमाज खत्म हुई तो लोग गले मिल रहे थे, सीने से सीना लग रहे थे। मुझे इस पर बहस नहीं करना है कि ये बिदअत है कि सुन्नत है, मुझे इस पर बहस करना है कि इसका कितना फायदा होगा। आप अपने घर में तोता पालते हैं, सही है, बिल्ली पालते हैं, सही है, बकरी पालते हैं, सही है, लेकिन कुत्ता अगर पालते हैं तो सुन्नत के खिलाफ है, हराम है। कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन दरवाजे से बाहर, और बिल्ली पाल सकते हैं दरवाजे के अंदर, घर के अंदर। बिल्ली को पाल सकते, कुत्ता नहीं पाल सकते। इसकी वजह लिखी है, आप कहते हैं कि बिल्ली से ज्यादा वफादार तो कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है। बिल्ली में कहा ये खूबी है? मैं आपने तो खूबी देखी लेकिन खामी नहीं देखी। कुत्ता वफादार होता है इंसान के लिए, लेकिन कुत्ता कुत्ता के लिए गद्दार होता है। इतना बड़ा मरा हुआ हाथी है, अकेला खा नहीं सकता, खुद भी नहीं खाएगा, दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देगा, इसलिए कुत्ता पालना हराम है। अपने घर में भाई से नफरत है और गैर से मोहब्बत है, तो आप फैसला कीजिए कि इस इंसान के अंदर कुत्ते की खसलत है कि इंसान की खसलत है। कुत्ता पालना हराम। अब मैं एक नुक्ते की बात आपकी खिदमत में रखता हूं। जब ईद की नमाज खत्म होती है, खुतबा पढ़ा जाता है, तो लोगों को देखेंगे जोश के साथ सीना से सीना टकराते हैं, ऐसा लग रहा है कि पत्थर टकरा, गले से गले मिलते हैं। वाह रे वाह, क्या जोश! गले से मिलेंगे, सीने से मिलेंगे। इसका कितना बड़ा फायदा है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सीने में अगर कीना है तो लाख मर्तबा सीने से सीना मिलाइए, गले से गले मिलिए, कोई फायदा नहीं। अगर सीने से कीना बाहर है तब तो गले से गले मिलते हैं तो इत्तेहाद और इत्तिफाक नसीब होगा, मोहब्बत नसीब होगी। अगर सीने में कीना है तो कोई फायदा नहीं होगा। कुएं में कुत्ता गिर गया, लोग आए बस्ती में मसला पूछने के लिए, तो मौलवी साहब ने कहा कि कुएं का सारा पानी निकाल दो, पानी कुआं पाक हो जाए। लोग कुएं का सारा पानी निकाल करके आए, गिलास में पानी लेकर के, देखिए मौलवी साहब अब पानी कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ? तो देखा कि गिलास में जो पानी उसमें बाल है, कुत्ते का बाल है। तो मौलवी साहब ने कहा कुत्ता कहाँ है? कहा कि अभी उसको कहाँ निकाला, सिर्फ पानी निकाला। कह रहे बेवकूफ, जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे तो 1000 मर्तबा भी पानी निकालोगे कुआं पाक होने वाला नहीं। लाख बार सीने से सीना लगाइए, गले से गले मिलिए, लेकिन सीने के अंदर कीना है तो कोई फायदा नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दिल से मिलेंगे, दिल से मोहब्बत करेंगे, दिल से मोहब्बत करेंगे, दिल से एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हर घर के झगड़े को घर में खत्म करेंगे, इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में उठेंगे इंशाअल्लाह। एक ही सफर में खड़े हो गए महमूद दो अयास, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा साहिबो मोहताजो खनिएक हुए, बंदा साहिबो मोहताजो खनिएक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म
करम मनुष्य का तौल नहीं है, करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से घर के झगड़े को घर में खत्म करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मैंने आपको देख लिया और आप हाथ उठा करके कनपट्टी को खुजला रहे, कितनी सदाकत है समझ में आ रहा है। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, सिर्फ 5 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया। इतनी मोहब्बत में आपने डूब करके सुना, मुझे पता भी नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। प्यास बाकी है, जलसा खत्म हो रहा है, ये दलील है कि जलसा कबूल हो रहा है। मैं दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि सही में भी हाथ नहीं उठा। 7 खून माफ, दाया बाया होता रहे। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई, वो काली थी। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई जो गोरी थी। गोरी लड़की बोलती है बादशाह से मुझको नौकरी चाहिए, काली लड़की बोलती है बादशाह से मुझको नौकरी चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि तुम काली हो, बदसूरत हो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। गोरी से कहा कि तुम खूबसूरत हो, तुमको नौकरी मिलेगी। उस काली ने कहा कि बादशाह सलामत, आपका फैसला गलत है। वो जो गोरी है जिसको आप खूबसूरत समझते हैं, उसका गोरा रंग अगर मेरे चेहरे पर आ जाए तो मैं दागदार हो जाऊं। लोग कहेंगे इसको बर्स का दाग है। और मेरा काला रंग अगर इस लड़की के ऊपर आ जाए तो लोग कहेंगे तिल है, ये चमकदार है। बादशाह सलामत, जो लड़की गोरी होती है उससे आंख ठंडी होती है, जो लड़की काली होती है, खूबसूरत होती है, उससे दिल खुश हो जाता है। आपको अगर बेटा अल्लाह दे तो बेटा को पढ़ाइए, अगर आपको अल्लाह बेटी दे तो बेटी को पढ़ाइए। अगर बेटा बेटी दोनों मिले तो क्या करना है, इस नुक्ते को याद रखिए, जिंदगी भर काम। अगर अल्लाह ने आपको बेटा बेटी दोनों दिया है तो बेटे को कम, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। अभी आप देख लीजिए, राजस्थान में एग्जाम हुआ है और रिजल्ट निकला है, हर जगह लड़की बाजी मार रही, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी से लड़की पढ़ती है। लड़का खेल कूद में अपने वक्त को बर्बाद कर देता है। तो आप देखिए राजस्थान में जो लड़की टॉप कर रही है वो लड़की है, और वो अमीर के घर की बेटी नहीं है, गरीब के घर की बेटी है, गुर्बत में बाप ने पढ़ा है। तो बेटा बेटी अगर दोनों मिले तो आप बेटे को कम, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है और मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान। दोपहर में जब आप खाना खाते हैं उसके बाद अगर लेट गए, उसको क्या कहते हैं? कैलूला। ये नबी की सुन्नत है। एक बादशाह था, उसका नाम था अब्दुल हमीद, तुर्की का आखिरी बादशाह था। उसका स्टाइल क्या था? जब वो दोपहर में खाना खाता था तो बस्ती से निकल करके बाग में पहुंचता था, फूल के बाग में पहुंचता था। वहां उसके फूल का बिस्तर लगता था, उस पर वो सोता था। तो जो लड़की, जो नौकरानी उसके बिस्तर के फूल के बिस्तर को लगाती थी, उसका नाम था जीनत, नौकरानी थी। वो फूल का बिस्तर लगाती। बादशाह को खाने में देर हो गई, लड़की ने सोचा कि बिस्तर तो तैयार है, बादशाह को आने में देर है, फूल का बिस्तर कैसा होता है इस पर सो करके कभी देखा नहीं, आज देख लेती हूँ इसका मजा कैसा है। जैसे ही लड़की सोई, आंख लग गई। अब जो बादशाह आया उसने देखा कि बदतमीज नौकरानी होकर के बादशाह के बिस्तर पर कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू किया। लड़की हंस भी रही है, लड़की रो भी रही है। बादशाह को हैरत हुई, ये तो रोती है, चोट लगी है, समझ में आता है, लेकिन हंसती क्यों है? तो बादशाह ने कहा, वो बदतमीज, बदतमीजी करके हंसती क्यों है? उस लड़की का जवाब सुनिए। अल्लाह सबके घर में ऐसी होनहार बेटी पैदा फरमाए। उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, हंसने की वजह यह है मैं तो थोड़ी देर इस बिस्तर पर सोई, आपने इतने कोड़े मेरे ऊपर बरसा दिए।
और आपने इस बिस्तर पर बचपन से 55 कर दिया। खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं, तुम्हें खुदा कितने कोड़े मारेगा ये सोच करके मैं हंस रही। ये तुर्रे खा के तुम क्यों हंस रही हो, मुझको बतलाओ, लगी कहने मैं क्यों हंसती, बतलाती हूँ लो आओ। मैं इस बिस्तर पे क्या लेटी कि मेरी जान पे बन आई, सजा थोड़े ही सोने की मैंने इस कदर पाई। बरोज़े हश्र जिस दम हाज़री पेशे खुदा होगी, जो इस पर उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी, जो इस पे उम्र भर सोया उसे कितनी सजा होगी। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। औरतों के पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम। मैं दुआ करता हूँ अपनी माँ बहनों के वास्ते कि अल्लाह हमारी माँ और बहनों के ईमान की आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। इस बार मैंने चला की पहला ही सवाल मैंने रोक कर दिया, ये देखने के लिए कि आप लोग कहाँ हैं। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है। एक किताब है, उसका नाम है लतीफ हिकायत। उसमें लिखा है कि शादी के 4 महीने के बाद औरत को बाल बच्चा हो। तो औरत ने घबरा करके शौहर से पूछा कि इसका क्या नाम रखें। तो शौहर बोला क्या नाम, इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी के अलावा क्या नाम रखा। एक औरत आई, आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना है, इस मुल्क की वजीर आजम थी। जब लखनऊ आई तो उन्होंने कहा कि मैं मौलाना अली मियां नदवी की बहन से मिलना चाहता। तो मौलाना अली मियां नदवी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनकी बहन ने कहा कि मैं ऐसी औरत से जो बाहर घूमती फिरती रहती है उसको मर्द के हुक्म में समझती हूँ, उससे पर्दा करना मुस्तहब समझती हूँ, सवाब की चीज समझती हूँ। इसलिए इंदिरा गांधी को मर्द की तरह समझती हूँ, इसलिए इंदिरा गांधी को मानती जरूर हूं लेकिन मिलना नहीं चाहती। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। एक औरत आई अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसी बीमारी है कि जब वो बीमारी आती है तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, और जब मैं बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा मेरे बदन से उतर जाता है, मैं बेपर्दा हो जाता हूँ। मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह कुर्बान जाइए उस औरत को अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे वास्ते 2 काम में कोई एक काम कर सकता हूँ, या तो तुम अपनी बीमारी पर सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह तुमको इससे शिफा नसीब फरमाए। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, उस पर मैं सब्र करूंगी, मुझे जन्नत मिलेगी। आप मेरी बेपर्दगी के वास्ते दुआ कीजिए कि बीमारी की हालत में मैं बेपर्दा हो जाऊं। सुभान अल्लाह। बीवी पर्दा करती है, शौहर कहता है पर्दा मत करो। 2 साल औरत ने पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ, और जब तीसरा साल आया औरत ने आधा पर्दा किया, दूसरा बेटा पैदा हुआ। जब 5वां साल आया तो औरत पर्दे से निकल गई, तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उसने अपने शौहर से कहा कि पर्दा और बेपर्दा में क्या फर्क है, मैं आपको बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में आती हूँ। औरत ने सर के बाल को खोला, रोना और चिल्लाना शुरू किया। उसका पहला बेटा आकर के पूछा कि अम्मा क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे बाप ने मेरे बाल को पकड़ करके मारा? तो बेटा बोला कि पहली बार न मारा है, क्यों अपने शौहर की आबरू का तमाशा कर रही? सब्र कर, पहली बार गलती हुई, माफ कर दो। बेटा माँ ही को समझा करके चला। फिर औरत ने रोना शुरू किया, दूसरा बेटा आया, उसने कहा कि अम्मा क्यों रो रही हो? का तुम्हारे बाप ने मेरे बाल पकड़ करके मुझको मारा है?
तो उस लड़के ने बाप को गाली दिया और गाली दे करके वापस चला। तीसरा बेटा आया, उस औरत ने रोना शुरू किया तो उसने मां से पूछा कि अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो कहा कि तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मुझको मारा है। अब वो लड़का लाठी ले करके बाप को मारना पीटना शुरू किया, गाली भी दिया, मारा भी पीटा, इज्जत का तमाशा करके चला। अब उस औरत ने कहा कि देखो तुम्हारा पहला बेटा पर्दे की हालत में पैदा हुआ था तो उसने तुम्हारे पर्दे का लिहाज रखा। दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा पीटा नहीं, सिर्फ तुमको गाली दे करके चला गया। तीसरा बेटा बेपर्दगी की हालत में पैदा हुआ, देखो उसने तुमको गाली भी दिया, मारा भी पीटा, तुम्हारी आबरू का तमाशा कर दिया। देखो पर्दे में और बेपर्दे में क्या फर्क है। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। मैं चाहता हूं कि इस जलसे को खत्म होने से पहले जिस तरह आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जन्नत का टिकट आपको इसी कुर्सी पर मिल जाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। जीते जी इसी जलसे में अल्लाह आपको जन्नत का टिकट अता फरमाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सबने डिस्ब्रेक मारा, इसका मतलब यही है, कहीं और नहीं। यही तो मैं देखना चाहता था, किसकी चोरी पकड़ी जाती है। जब ईद की नमाज पढ़ करके लोग आते हैं तो बेहतरीन खाना दस्तरखान पर रखता है, और जब आदमी खाता है तो क्या दिल खुश होता है। जब आदमी बैठा खाना खाने के लिए उसको मजा नहीं आ रहा तो माँ से खफा होकर के बोला, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं। माँ ने कहा, बेटा खफा क्यों होता है, तेरी बीवी ने बनाया। कहा सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। तो माँ ने कहा कि बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जोरू का गुलाम। अच्छा, माँ का नाम हदीस में 3 बार आ रहा है, बाप का सिर्फ 1 बार आ रहा है। उसकी वजह लिखी है कि माँ 3 काम ऐसे करती है जो कोई नहीं करता। 9 महीना पेट में रखती है, ये काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ दुनिया में एक ही हस्ती है, वो माँ है जो करती है, कोई नहीं करता। और जिस वक्त अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसी तकलीफ, ऐसा दर्द उठाती है कि 900 तलवार अगर किसी जिंदा आदमी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, वो किस तरह तड़पता है, उससे भी ज्यादा तड़प करके माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। ये तकलीफ सिर्फ माँ उठाती है, कोई हस्ती इस दुनिया में नहीं उठाती। और तीसरा काम माँ क्या करती है, 2 साल अपने बच्चे को अपने जिगर का खून निचोड़ करके दूध की शक्ल में पेश करती है। ये काम सिर्फ माँ करती है। इसलिए हदीस में 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। 4थी बार कहा कि बाप की खिदमत करो। बेटा घर से बाहर जा रहा कमाने के लिए, तो बाप को कुछ पैसे दे करके जा रहा, अब्बा इसकी हिफाजत से रखना, इसको मैं जब वापिस आऊंगा तो वापिस ले लूंगा। बेटा चला गया, जब वापिस आया तो बाप से कहता है मेरा पैसा वापिस करो। बाप ने कहा कि बेटा मैं बीमार पड़ गया था, तुम्हारा दिया हुआ पैसा इलाज में खर्च हो गया। बेटा बोला कि आसानी से पैसा निकाल करके मेरे हवाले करो, वरना रसूलुल्लाह की खिदमत में तुम्हारी शिकायत है। जब बाप ने पैसे वापिस नहीं किए तो रसूलुल्लाह की खिदमत में शिकायत करने के लिए गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बाप की शिकायत लेकर के आया है। अरे कान खोल करके सुन लो, तुम भी अपने बाप के हो, तुम्हारा कमाया हुआ भी पैसा तुम्हारे बाप का है, कोई वापसी नहीं। कुर्सी पर बेटा बैठा हुआ है, कुर्सी पर माँ बैठी, तो माँ ने धमकी दी बेटे को कि अगर तू मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया तो मैंने 32 धारे तुमको दूध पिलाया है, माफ नहीं करेंगे। तो लड़का कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया, तूने डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया।
माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। मैं निशाने तक पहुंच गया। नाजिम साहब बहुत अच्छी इज्जत की है, बड़ा हौसला दिया इन्होंने सुबह से लेकर के अब तक। इनकी एक फरमाइश थी, मैं चाहता हूं कि आपकी इजाजत हो तो मैं फरमाइश मुकम्मल कर दूं। 2 मिनट की फरमाइश सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सब काम वक्त पर होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर देखिए अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं, हाथ उठा करके हौसला दे। मैं देखता हूं कि यहाँ पर अगली सफ में छोटे छोटे बच्चे बैठे। मदरसे के हवाले से मुझे पैगाम देना है और आपसे एक तकाजा रखना है। मैं आपका मेहमान हूं, मुसाफिर भी हूं। आप मदरसे के नाम सदका करेंगे और वो सदका कबूल होगा, और मैं मुसाफिर हूं, आपके लिए दुआ करूंगा। इस सदके से अल्लाह दुनिया की सारी बला और मुसीबत को आपकी दूर फरमाए। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। स्कूल में 2 बच्चे, मौलाना महमूद बदरी साहब दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। उन्होंने बयान में कहा कि मिशन स्कूल है बेंगलोर में, मिशन स्कूल है, उसमें 2 बच्चे मुसलमान के बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे। उसमें एक बच्चा बोला सब कुछ करने वाला एक अल्लाह, तो दूसरा बच्चा मुसलमान का बोलता है नो गॉड इज 3, खुदा एक नहीं है 3 है। इस घर को आग लग गई, घर के चाचा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक फरियाद करता हूं, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले मकतब मदरसे की तालीम दिलाकर अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। मदरसे का 4 एहसान है, इसको बताता हूं पैगाम को खत्म करें। 4 एहसान मदरसे। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इंसान नहीं, जानवर से बदतर। दूसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी नजर नहीं आती, आपका ईमान खतरे में चला जाता। तीसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को मां मिलती, बाप नहीं मिलता। ये निकाह सदका है मदरसे से, निकाह मदरसे से मिलता है, और जब निकाह होता है तो बच्चे को मां भी मिलती है, बाप भी नसीब होता है। मदरसे का आखिरी एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं माइक लेकर के आपके पास बैठा हूँ, बयान सुना रहा हूँ, आप पूछेंगे तुम्हारी तालीम मदरसे में कितना पैसा तुम्हारे बाप का खर्च हुआ, तो मैं मसनद रसूल पर झूठ नहीं बोल सकता। मेरे बाप का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके मदरसे के चंदे से आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा कैसे आबाद रहेगा? सिर्फ आपको 3 काम करना है। पहला काम, मदरसे के लोगों की ताज़ीम कीजिए। दूसरा काम, मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाइए। तीसरा काम, मदरसे को ताबून कीजिए। ये 3 काम आप करते रहिए। मदरसा कल भी था, आज भी है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह आबाद रहेगा, मुबारकबाद रहेगा। आखिरी नमूना पैगाम का सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, उसके बाद मैं तकाजा करूंगा जिनसे जो पढ़ पड़े मदरसे को आप हौसला देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक बच्चा 27 पारे का हाफिज है और बकरीद में उसकी दस्तारबंदी होने वाली है। इसी मदरसे का तालिब इल्म है, इतना अच्छा कुरान भी पढ़ता है और इतनी अच्छी नात भी पढ़ता है। अल्लाह इन बच्चों से इस मदरसे को आबाद फरमाए और इस मदरसे के ताउन के लिए आपको कबूल फरमाए। इमाम राजी जलसे में माइक लेकर के मसला बता रहे हैं कि देखो, शादी में 10 लाख रुपया खर्च करोगे, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा, बल्कि शैतान पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, क्या काम किया। लेकिन जेब से 10 रुपया निकाल करके अगर सदका करोगे तो 70 शैतान रास्ता रोकेगा।
70, एक शैतान नहीं 70 शैतान रास्ता रोके। सामने एक जवान बैठा हुआ था गरीबपुर का, वो बोला कि मौलाना कैसी बात करते हैं, अभी 10,000 रुपया की गड्डी सदका खैरात करके आता हूँ, देखता हूँ कौन शैतान मुझको मेरा रास्ता रोकता है, मैं शैतान को पछाड़ करके आ रहा हूँ। यहां से उठा, सीना तान करके उठा, और जब घर गया तो संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था। बीवी आ क्या कर मसले पर अमल कर रहे हैं, मौलवी ने बताएगा। मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां वही रहे। अब वहां से जब वापिस आया तो मुंह लटका करके बैठा हुआ। हजरत ने कहा, क्या हुआ? सर उठा करके गए थे, सीना तान करके गए थे कि सबका खैरात करके आ रहा हूँ, शैतान को पछाड़ करके आ रहा हूँ। वहां से जब आए तो मुंह लटका करके बैठ गए। कहा, हजरत शैतान को पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बस 1 मिनट का तकाजा आपसे करूंगा, आ जाइए। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। अपना सदका लेकर के आइए, 1500, 200-400, 500 जो भी खुलूस के साथ आप दीजिएगा, उसमें इतनी बरकत होगी कि मदरसे का तकाजा पूरा हो जाएगा। आप ताबून करेंगे, अल्लाह के रसूल के घर को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घर को आबाद करेंगे। आ जाइए जोश के